हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं एक नए टॉपिक्स लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूँ। टॉपिक्स का नाम है कब्ज, कॉन्स्टिपेशंस। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। कब्ज कब्ज कब होता है, कब्ज के प्रकार क्या होते हैं, कब्ज के कारण क्या है और कब्ज होने पर हमें किस तरह के आहार लेने चाहिए, इन सब के बारे में हम आज पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये हमारा रिवीजन क्लास है, मैं अपने नोट्स से ही रिवीजन करती हूँ और आपको भी रिवीजन करवाती हूँ। बहुत जल्दी मैं एक वाइट बोर्ड लूँगी और आपको वाइट बोर्ड पे पूरी डिटेल्स से लिख कर पढ़ाऊँगी। अभी मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं अपने नोट्स से ही आपका रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज चलिए शुरू करते, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। कब्ज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं। कब्ज़ किसे कहते हैं? कब्ज़ की स्थिति में मल बहुत कड़ा हो जाता है तथा वह कठिनाई से निकलता है। कब्ज़ कब होता है, कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब इंसान को जब नित्य क्रियाक्रम करता है वो समय से नहीं होता है या करने में परेशानी होती है तो उसको हम कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ के कितने प्रकार होते हैं? कब्ज़ 3 प्रकार का होता है। एटोनिक कब्ज़, जिसे हम एटोनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और अवरोधात्मक कब्ज़, ऑब्स्ट्रक्टिव कब्ज़ कहते हैं, एस्पेटिक कब्ज़, जिसे हम एस्पेस्टिक कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन ही कहते हैं। जो मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वही मेरा हिंदी भी है, लेकिन जो अवरोधात्मक कब्ज़ है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। एटोनिक कब्ज़ कब होता है और किस तरह के कब्ज़ को एटोनिक कब्ज़ कहते हैं और इसमें क्या परेशानी होती है? आंतों की मांसपेशियों में लचीलेपन के अभाव की वजह से होता है। ये जो एटोनिक कब्ज़ होता है आंत की मांसपेशियों में लचीलेपन की अभाव की वजह से होता है। कारण भोजन में रेशे की कमी, जल की कमी, शौच की अनियमित आदत, जुलाब तथा एनीमिया का अधिक प्रयोग आदि से ये एटोनिक कब्ज़ होता है। एटोनिक कब्ज़ में आंतों की मांसपेशियों के लचीलेपन का अभाव होता है। इस कब्ज़ को हम क्या कहते हैं? एटोनिक कब्ज़ कहते हैं। अवरोधात्मक कब्ज़ कोलेन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण होता है। अवरोधात्मक कब्ज़ कब होता है? जब कोलेन में अवरोध उत्पन्न होता है, तब हम इस तरह का जो कब्ज़ होता है इसे अवरोधात्मक कब्ज़ कहते हैं। इसके क्या कारण है? पर्याप्त नींद न लेने के कारण ये होता है। मानसिक चिंता होती है तब ये होता है। लंबी बीमारी या धूम्रपान जो करता है उसको अवरोधात्मक कब्ज़ होता है। एस्पेस्टिक कब्ज़ बड़ी आंतों की दीवारों के रचना परिवर्तन से होता है। एस्पेस्टिक कब्ज़ कब होता है? जब बड़ी आंतों की दीवारों के रचना में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है तो एस्पेस्टिक कब्ज़ होता है। तो ये हमारा कब्ज़ हो गया, कब्ज़ के प्रकार हो गए और कब्ज़ किस कब्ज़ में किस तरह का क्यों होता है और इसमें इसके क्या क्या लक्षण है। जैसे आंत के यहाँ एटोनिक कब्ज़ कब होता है? आंत की मांसपेशियों में जब अवरोध लचीलेपन का अभाव होता है तो एटोनिक, और कोलोन में अवरोध उत्पन्न होने से अवरोधात्मक, और बड़ी आंतों की दीवारों के रचना परिवर्तन से जो होता है एस्पेस्टिक कब्ज़ होता है। ये हमारे 3 तरह के कब्ज़ हो गए। अगर हमें कब्ज़ हो जाए तो हमें किस तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए? तो हमें आहार में किस तरह का भोजन लेना चाहिए? रेशेदार भोजन अधिक से अधिक लेना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पोटेशियम वाले भोजन ज़्यादा लेनी चाहिए। विटामिन डी को ज़्यादा ग्रहण करनी चाहिए और विटामिन सी को भी हमें ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कब्ज़ के प्रकार और कब्ज़ होने के कारण और कब्ज़ में हो जाने पर किस प्रकार के आहार लिए जाते हैं, इस टॉपिक्स को मैंने आपके सामने क्लियर किया है। ये कब्ज़ होता है। अगर हम इस तरह से अपने रिवीजन को जारी रखेंगे और जो जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही अगर हम रिवीजन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं या आप
जो भी हो TGT क्लियर कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग मेहनत करें तो। बहुत जल्द मैं मैथ्स के BPSC की क्लास भी शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैथ्स क्लास लूँगी और करंट अफेयर्स की भी क्लास लूँगी। लेकिन थोड़ा मुझे इस समय अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं सिर्फ होम साइंस की ही टॉपिक्स डाल रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।